अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सूरह इखलास के अमल के बारे में। सूरह इखलास कुरान पाक की बहुत ही छोटी सूरत है और इस सूरत के ज़रिए से आप रूहानी ताकत, रूहानी क़ुव्वत और हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो आपको चाहिए, लेकिन इसका तरीका अलग अलग है। मैं आपको बता दूं, ये वो सूरत है कुरान पाक की जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे करिश्मे मौजूद है और अगर कोई बंदा इस सूरत को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में किसी का भी मोहताज नहीं रखेगा। ये वो सूरत है कुरान पाक की जिसके ज़रिए से आप रूहानी ताकतें, रूहानी कल्ब को मुनव्वर कर सकते हो और इसके ज़रिए से रूहानी इलाज, रूहानी ऑपरेशन तक किया जा सकता है। और यही वो सूरत है जिसके ज़रिए से रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं, जो भी परेशानियां होती है, उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। अगर इस सूरत से आपको काम लेना आ गया तो फिर आपको दुनिया में किसी के भी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी ज़्यादा मुफीद सूरत है। अब इसका तरीका क्या है वो सारी डिटेल हम जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सूरह इखलास हर किसी को याद होगी। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बहुत छोटी सूरत है, बच्चे बच्चे को याद होगी और ये छोटी सूरत होने के बावजूद इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अब फ़ायदे जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका तरीका जानते हैं। अगर मान लो आप रूहानी ताकतों को हासिल करना चाहते हो, रूहानी इल्म को हासिल करना चाहते हो, इल्म के दरवाज़े अपने सीने पर खोलना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि भाई जो भी चीज़ें सामने वाले के दिल में चल रही है, दिमाग में चल रही है, उसको मेरे ऊपर मुसल्लत हो जाए, मुझे मालूम पड़ जाए, ऐसी सूरत में भी इस अमल को कर सकते हो। यानी लोगों के दिलों के हाल भी इसके ज़रिए से मालूम किए जा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा मुफीद अमल है। मान लो रूहानी दुनिया को देखना है, रूहानी ताकतों को हासिल करना है, ऐसी सूरत में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले रात में, और ये अमल आप किसी भी दिन से कर सकते हो। तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद 70 मरतबा सूरह इखलास को पढ़े। कुल हु अल्लाहु अहद, ये सूरत 70 मरतबा आपको पढ़नी है तहज्जुद की नमाज़ के बाद। नमाज के बाद जैसे ही 70 मरतबा पढ़ लोगे, उसके बाद में 700 मरतबा आपको रखना है। 700 मरतबा क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है एक बोतल में या फिर गिलास में। लेने के बाद में 700 मरतबा ये जो इबारत है उसके ऊपर पढ़कर दम करनी है। वो इबारत है आबे ज़मज़म आबे ज़मज़म आबे मीना या बू रंग का पानी 7 जगह का। ये जो इबारत है इसको 700 मरतबा पढ़कर पानी के ऊपर दम करना है। एक दिन ही इसको पढ़ना है। उसके बाद में उस पानी को डेली पिया करे, सुबह 2 घूंट और शाम में 2 घूंट, इस तरीके से पिए। और उसके बाद में ये अमल 9 दिन तक टोटल जारी रखे। सेम इसी तरह का सेम आपको 70 मरतबा पढ़ना है। सूरह इखलास तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। सेम इसी तरह का आप अमल जारी रखें। रूहानियत आपके सीने पर खुल जाएगी, रूहानी ताकतें आपके सीने पर खुल जाएगी और फिर जिसके भी ऊपर आप दम करोगे पढ़ करके वो ठीक हो जाएगा। मरीज़ के ऊपर पढ़ोगे, मरीज़ ठीक हो जाएगा। अपने कामों के लिए करोगे, अपने काम बनेंगे। जिसके पास जाओगे वो आपका ग़ुलाम हो जाएगा। जो भी आपको देखेगा आपसे मोहब्बत करने लगेगा। इतनी सारी शक्तियाँ और इतनी सारी पावर आपके अंदर आ जाती है अगर इसको इस तरीके से किया जाए। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा 70 मरतबा इसको किसी भी काम के लिए पढ़ेगा, जैसे हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, जो हमारी डेली रूटीन होता है, जो ज़रूरियात होती है वो पूरी नहीं होती है, फिर दुआएं कबूल नहीं होती। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है, मुरादें पूरी नहीं हो रही है, खुले आसमान के नीचे जाकर खड़े हो जाना और खड़े होकर के 70 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर हाथ उठा कर के दुआ करना। अगर आपकी दुआ उस दिन कबूल ना हुई तो फिर कमेंट के नीचे जो कहना है कह देना। इतना पावरफुल है ये। और दूसरी चीज़, इसका नक्श भी जो है वो आता है जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। आपको स्क्रीन पर नक्श दिख रहा है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये 2 चीज़ों में ही आपको मिलेगा, 3 चीज़ों में मिलेगा। एक पीतल, ज़ाफ़रान और चांदी में, सिल्वर में, चांदी में और पीतल में और ज़ाफ़रान में, ये तीनों चीज़ों में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। जिसके पास ये हो उसकी दुनिया इज़्ज़त करती है, दुनिया उससे मोहब्बत करती है और इसको रखने वाला कभी भी किसी मुसीबत, किसी बला, किसी भी परेशानी में नहीं फंसता। और मुसीबत उसके ऊपर आ जाए तो फिर टल जाती है इसके ज़रिए से। बल्कि इसके ज़रिए से देखा गया है कि लोगों के पास ये रखे हुए थे, लोगों ने इसको साथ लेकर गए और सफ़र पर गए। वो सफ़र के हर हादसे से बचे रहे, चाहे कोई भी हादसा हो। हादसे कुछ भी हो सकते हैं,
انسان کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، تو ان سارے حادثوں سے بھی بچے رہ سکتے۔ جنگل میں جاؤ گے موذی جانوروں سے بچے رہو گے، یا پھر آپ کے گھر میں بھی ہے آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے، اس سے بچے رہو گے۔ جن جادو بھوت پریت سے بچے رہو گے، جادو بھی کاٹ دیتا ہے، یہ جن کو بھگا دیتا ہے۔ دوسری چیز، اگر اس کو پاس رکھو گے تو آپ کے جیب میں برکت ہوگی، روزی والی جگہ پر رکھو گے، جہاں پر مطلب آپ کا دھندا ہے، دکان وغیرہ ہے، وہاں پر رکھو گے، وہاں پر آپ کو بہت زیادہ برکت دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے ذریعے سے دکان کے گلے میں رکھ دو تو گراہک بھی اچھے آئے گے اور پیسے بھی اس جگہ پر ٹکیں گے، کم کمائی ہوگی، اس میں بھی زیادہ ڈبل ٹبل کی برکت آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس نقش کے ذریعے سے۔ بہت ہی مفید یہ نقش ہے، اگر پاس ہو تو اس بندے کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، اور ہر مراد کے لیے 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہو۔ اگر کوئی بندہ 200 مرتبہ اس سورت کو پڑھے گا، سورہ اخلاص کو، تو پھر اس کی ہر کام آسان ہو جائے گے، مطلب ہر مرادیں اس کی پوری ہوگی، اور ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اتنی مفید یہ صورت ہے۔ اگر کسی بندے کو کام ہی نہیں ملتا ہے، روزی ہی نہیں ملتی ہے، مطلب وہ گھومتا رہتا ہے جاب کے لیے یا پھر در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ صرف 3 مرتبہ گھر سے سورہ اخلاص پڑھ کے نکلے، اور 3 مرتبہ گھر میں آتے وقت پڑھ لے، یعنی داخل ہوتے وقت پڑھ لیا کرے۔ جب بھی جاب ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، کام ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر کے گھر سے نکلے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 100% اس کو کام اس دن ملے گا، اور اچھی جگہ پر نوکری ملے گی۔ بہت مفید یہ صورت ہے۔ اگر اور بھی اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اس کے بارے میں اور بھی ہم ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے سورہ اخلاص کو لے کر۔ ابھی آپ کو جو عمل بتایا وہ کر کے دیکھ لو آپ ایک مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ 100% یہ آپ کو رزلٹ دکھائے گا۔